और महायुति को अब तक 220 सीटों पर बढ़त मिल गई है। सवाल उठ रहा है कि भले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन क्या इस बार उनका अपना मुख्यमंत्री बनेगा या महाराष्ट्र में फिर बिहार मॉडल दोहराया जाएगा, या कहें कि एकनाथ शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की तरह पीछे किया जाएगा और किसी नए चेहरे पर महाराष्ट्र में दांव लगाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार में भी एनडीए ने सीएम फेस घोषित नहीं किया और नतीजे के बाद तय करने की बात दोहराई थी। एक फैक्ट ये भी है कि एनडीए ने भले ही इस चुनाव में अपना सीएम चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन महायुति जनता के बीच शिंदे कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को लेकर के कई की गई है और शिंदे ही सबसे बड़े चेहरे बनकर के अलायंस में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल नतीजों के बाद सरकार गठन से जुड़े सवालों के जवाब भी पेचीदा बने हुए हैं और सस्पेंस से जल्द पर्दा उठाने की उम्मीद की जा रही है। आखिरी फैसला बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और शिवसेना एनसीपी हाईकमान की सहमति से लिए जाने की उम्मीद है। चुनावी रुझानों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से मिलकर के चुनाव लड़ा है, ठीक उसी तरह मिलकर नए सीएम का चेहरा तय कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष हाईकमान जल्द ही इस संबंध में फैसला लेगा। बताते चले कि महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। दरअसल 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। नतीजे आए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 74 सीटों पर चुनाव जीता, जबकि जेडीयू ने 43 सीट्स पर ही जो है विक्ट्री हासिल की थी। उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी पार्टी के किसी चेहरे को मुख्यमंत्री न बना करके चौंका दिया था और नीतीश कुमार पर फिर से दांव खेला था। हालांकि 2022 में नीतीश का मोह भंग हुआ और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा और आरजेडी में अलायंस के साथ सरकार बना ली। बीजेपी विपक्ष में बैठी रही। 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर नीतीश ने पाला बदला और एनडीए के साथ आ गए। एनडीए ने भी जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को हाथों हाथ लिया और नेता सदन के रूप में चुन लिया और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी संभाल रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। अभी 2025 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर के लेकिन वही अब सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी जो है वो बहुमत में है, सरकार बना सकती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या महाराष्ट्र में फिर से बिहार मॉडल दोहराया जाएगा या फिर महाराष्ट्र में कुछ और ही होने वाला है।